7 अक्टूबर 2023 को अर्ली मॉर्निंग में सुबह सुबह 7 बजे हमास ने इजराइल पर बड़े पैमाने पर अटैक शुरू कर दिया। हमास और उसके सहयोगी ग्रुप के लगभग 3000 मिलिटेंट सेना की वर्दी पहने गाजा के लगते इजराइल बॉर्डर में घुस आए और साउथ इजराइल में बड़े पैमाने पर नरसंहार किया। मिलिटेंट मोटर पैराग्लाइडर के जरिए हवा के रास्ते, स्पीड बोट से समुद्र के रास्ते, मोटर बाइक, ट्रक और बुलडोजर आदि वाहनों का प्रयोग करके जमीनी रास्ते से इजराइल के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। फिलिस्तीनी हमले में भाग लेने वाले संगठन हमास, इस्लामिक जिहाद, डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन और लायंस डेन आदि शामिल हैं। हमास की सैन्य शाखा इज अद-दीन अल-कसम ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद दीफ ने कहा कि यह हमला अल-अक्सा मस्जिद को अपवित्र करने और 2023 की शुरुआत में फिलिस्तीनियों को मारने के जवाब में है। हमास नाम का मतलब अरबी भाषा में उत्साह है। यह इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों की सहस्त्र संस्था है जो फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी की मुख्य पार्टी है। 10 दिसंबर 1987 में मिस्र और फिलिस्तीन के मुसलमानों ने इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य इजराइल शासन को खत्म करके फिलिस्तीन इस्लाम की स्थापना करना है। इस्लामिक नेशनलिज्म, एंटी सेमिटिज्म, एंटी जाइनिज्म, एंटी कम्युनिज्म इसकी आइडियोलॉजी रही है। 2006-07 के चुनाव में इसने पीएलओ को हराकर पीएलसी के 132 सीटों में से 74 सीट जीतकर गाजा पट्टी पर अपना शासन स्थापित किया था। गाजा पट्टी पर इसने धरती के नीचे टनल बनाकर अपने शास्त्र गृह और इलीगल अड्डों की स्थापना की थी। इसके अलावा यह स्कूल, हॉस्पिटल और धार्मिक स्थानों की आड़ में अपने ऑपरेशन करता आया है। यह हमेशा निर्दोष नागरिकों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करता आया है। 1992 में इसने अपने सशस्त्र सेना का गठन किया था और तभी से इजराइल पर अनेक बार हमले किए थे। 2007 में गाजा पर अपना शासन स्थापित करने के बाद से हमास ने इजराइल पर 2008 में और 2014 में और 2021 से 2023 तक अब तक 4 बार अटैक कर चुका है। 2021 की शांति वार्ता के बाद इसने इजराइल को ये यकीन दिला दिया था कि हमास अब इजराइल के लिए कोई खतरा नहीं है और चुपके से अपने लड़कों को ट्रेनिंग देता रहा। मध्य 2022 से ही हमास लड़कों को ट्रेनिंग दे रहा है कि कैसे सीमा में घुसना है, कैसे इजरायली सेना और नागरिकों पर घात लगाकर हमला करना है, बंधकों को कैसे गाजा पट्टी में वापस लेकर आना है, कैसे पैराग्लाइडर और समुद्री बोट का इस्तेमाल करना है, आदि आदि इस ट्रेनिंग का हिस्सा थे। 2023 के हमलों को हमास ने फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ अंजाम दिया है। हमास का सरगना इस्माइल हानिये कतर में रहता है और वहीं से इसका संचालन करता है। इमाम शेख अहमद और अब्दुल अजीज इसके फाउंडर हैं। हमास के रॉकेट शास्त्र गृह में 16 किलोमीटर से 40 किलोमीटर की रेंज में होम मेड रॉकेट हैं। इनमें एंटी टैंक रॉकेट, RPG-7 जैसे होम मेड रॉकेट और अल-बतार, अल-बाना, अल-यासीन आदि रॉकेट भी होम मेड ही हैं। 7 अक्टूबर 2023 की सुबह हमास ने लगभग 20 मिनट में 4 से 5 हज़ार रॉकेट की बौछार से साउथ इजराइल को दहला दिया। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, इजराइल, जापान जैसे देश हमास को आतंकवादी घोषित कर चुके हैं, लेकिन ब्राज़ील, चीन, मिस्र, ईरान, नॉर्वे, कतर, रूस, सीरिया और तुर्की इसे आतंकवादी संगठन नहीं मानते। रेम किब्बुत्ज गाजा पट्टी से लगता हुआ इजराइल का इलाका है, जहां पर 7 अक्टूबर को सुपरनोवा और सुकोट गैदरिंग म्यूजिकल सेरेमनी की जा रही थी। यह म्यूजिकल सेरेमनी खुले ग्राउंड पर की जा रही थी, जिसके चलते हजारों की संख्या में यहूदी इजरायली नागरिक इकट्ठा हुए थे। सुबह सुबह लगभग 7 बजे रॉकेट अटैक का सायरन बजा, लोग इधर उधर भागने लगे। देखते ही देखते हमास के मिलिटेंट पैराग्लाइडर के जरिए हवा से लैंड करते हैं और म्यूजिकल सेरेमनी में इकट्ठा हुई भीड़ को चारों तरफ से घेर लेते हैं। डर कर भागते हुए लोगों को गोलियों से भून दिया गया, बच्चों को गला काट के मौत के घाट उतार दिया गया, महिलाओं को अगवा कर लिया गया और बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया।
मंजर इतना भयानक हो गया था कि बयान करना मुश्किल है। खुशी का माहौल देखते ही देखते चीखों में बदल गया। सैनिकों और नागरिकों को अगवा करके गाजा पट्टी लाया गया। यह इजराइल की हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा हत्याकांड कहा जाता है। मात्र 20 मिनट के अंतराल में 4 से 5 हजार रॉकेट दागे गए। 1 से 2 घंटों में इजराइल की सिक्योरिटी सिस्टम और खुफिया तंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई। इजराइल के हवाई हमलों के साथ साथ गाजा में स्ट्रीट वार शुरू हो चुका है। हमास के लड़ाकों के द्वारा दावा किया जाता है कि इजराइल के 100 से ज़्यादा टैंक उड़ा दिए गए हैं। हमास के लड़ाकों ने वीडियो भी जारी किए हैं जिनमें हमास के लड़ाके इजरायली टैंक को उड़ाते हुए दिखे। इजराइल के पीछे अमेरिका और यूरोप के देश खड़े हैं तो हमास के साथ अरबी देश अब खुलकर आने लगे हैं। हिजबुल्ला और हुती जैसे कई संगठन तो हमास के साथ आ चुके हैं और 3 तरफ से इजराइल पर हमले हो रहे हैं। यह युद्ध क्या रूप लेगा और कितना लंबा चलेगा अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। 52 मुस्लिम देश फिलिस्तीन इजराइल युद्ध पर मीटिंग करके एकजुट हो रहे हैं। रूस, चीन और साउथ कोरिया मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ भड़का रहे हैं। यूरोप, अमेरिका समेत रूस और एशिया देशों में सुन्नी मुसलमान नागरिक इजराइल के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन के लिए यह युद्ध एक मौका लेकर आया है जिसने यूक्रेन जंग पर काबू पाने के लिए पुतिन की राह आसान कर दी है। पुतिन चाहेंगे कि हमास इजराइल का ये युद्ध भयानक रूप ले और पूरी दुनिया का ध्यान यूक्रेन वार से हटकर फिलिस्तीन इजराइल युद्ध की तरफ लग जाए। अमेरिका और यूरोप देशों की हथियार सप्लाई इजराइल की तरफ बट जाए और रूस यूक्रेन पर विजय पा ले, क्योंकि रूस अभी तक यूक्रेन पर नियंत्रण इसलिए नहीं कर पाया कि यूरोप और अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़े हैं। हमास की लगाई यह चिंगारी अगर रूस यूक्रेन युद्ध से जा मिली तो तीसरा वर्ल्ड वार कोई देश नहीं रोक पाएगा। यह कहना मुश्किल है कि गाजा पट्टी में रोते बिलखते लोग और बच्चों की दर्दनाक कहानी किस किस देश और किस किस घर से जुड़ेगी, क्योंकि युद्ध कभी न्याय नहीं करता, यह हमेशा बर्बादी और मौतें लेकर आता है। समय के गर्भ में क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता। अब सिर्फ देखना यह है कि किस देश की समझदारी से यह वर्ल्ड वार होने से रुकता है या किस देश की नादानी से यह वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। हमास के लड़ाकों ने जो पाप किया है उसकी सज़ा उन्हें ज़रूर मिले और ये पूरी दुनिया चाहती है। इजराइल गाजा पट्टी पर बमबारी करके निर्दोष नागरिकों को मार रहा है। इस तरह से हवाई हमले करके इजराइल कभी भी हमास को ख़त्म नहीं कर सकता। न्याय कहता है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह नहीं मारा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ इस युद्ध में इजराइल इसके उलट कर रहा है। भले ही 100 बेगुनाह मारे जाए मगर एक गुनहगार नहीं बचना चाहिए। इसका उदाहरण जबालिया कैंप है जहां पर हमास के एक कमांडर को मारने के लिए इजराइल ने लाशों के ढेर लगा दिए। जबालिया कैंप पर इजराइल ने 3-3 हजार किलो के 8 बम गिराकर इंसानियत को शर्मिंदा किया है। अरबी देश सिर्फ बातों से इजराइल को धमका रहे हैं, कोई भी खुलकर सामने आने को तैयार नहीं। इसका कारण इजराइल के पीछे अमेरिका का खड़ा होना है। हमास को ख़त्म करने के लिए इजराइल और अमेरिका के पास पर्याप्त हाईटेक और सक्षम इंटेलिजेंट फोर्स हैं। अमेरिका और इजराइल दोनों देश मिलकर बिना किसी काजल्टी के हमास को पाताल में जाकर भी ख़त्म करने में सक्षम है, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं
होने देगा, और ये सारी दुनिया जानती है कि क्यों। रूस और चीन जैसे सक्षम देश भी इस नरसंहार पर सिवाय प्रतिक्रिया देने के कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर देश आज अपना मतलब देख रहा है। आज गाजा से पलायन करते लोग और रोते बिलखते बच्चे एक नए इतिहास की रचना कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि धरती से इंसानियत खत्म हो चुकी है। सामने इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। लोग इसे इस तरह स्तंभ होकर देख रहे हैं जैसे कोई नाटक चल रहा हो। ईसा मसीह जी का बचपन और मोहम्मद साहब का देश जल रहा है। कई धर्मों की नगरी होते हुए भी फिलिस्तीन में आज वो हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। 22 नवंबर 2023 को यूएनओ मिस्र और कतर के सहयोग से इजराइल और हमास के बीच इनडायरेक्ट डील कराने में सफल हो गया, जिसमें तय किया गया कि हमास इजराइल की जेलों में बंद 180 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए 50 नागरिकों को रिहा करेगा। हर रोज 10 से 12 लोग रिहा किए जाएंगे। डील फाइनल हुई और 24 नवंबर को इजराइल ने 4 दिन की सीज फायर का ऐलान कर दिया। 7 अक्टूबर से 24 नवंबर तक युद्ध के इस लंबे सफर में गाजा में कितनी बड़ी तबाही मचाई ये पूरी दुनिया देख चुकी है। युद्ध के इस तांडव में 20,000 से ज़्यादा गाजावासी मारे जा चुके हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने जो दरिंदगी दिखाई उसके बदले इजराइल ने युद्ध घोषित कर दिया और गाजा पट्टी को खंडर में तब्दील कर दिया। हुआ क्या? ना तो हमास के अटैक में मारे गए इजरायली को न्याय मिला और ना ही हमास ख़त्म हुआ, क्योंकि हमास फिलिस्तीन के नागरिकों में इजराइल के प्रति नफरत की एक विचारधारा है और किसी की विचारधारा को हम बम बरसा कर नहीं ख़त्म कर सकते। हो सकता है इस युद्ध में हमास के सारे कमांडर मारे जाए, लेकिन उनके साथ जो निर्दोष मारे जाएंगे उनका क्या? कल युद्ध खत्म हो जाएगा और इजराइल के खिलाफ नफरत का बीज दिल में लिए एक नया हमास पैदा होगा और ये सिलसिला चलता रहेगा और ऐसे ही चलता आ रहा है। युद्ध कभी शांति की स्थापना नहीं करता, कभी न्याय नहीं करता। युद्ध सिर्फ बर्बादी और मौतें लेकर आता है। ये युद्ध फिलिस्तीनियों के दिल में इजराइल के लिए सिर्फ नफरत बढ़ाएगा। युद्ध के परिणाम की आखिर चर्चाएं होंगी। आज पूरी दुनिया इजराइल की तरफ देख रही है, क्योंकि इजराइल आज एक संपन्न देश बन चुका है। फिलिस्तीन के 70% से ज़्यादा भूभाग पर इजराइल का कब्जा है और फिलिस्तीन अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। सारी जवाबदेही इजराइल की है। फिलिस्तीन को युद्ध में मारकर इजराइल उनकी विचारधारा को नहीं बदल सकता। इजराइल आज हमास को ख़त्म करेगा तो कल एक नया साहस पैदा होगा। फिलिस्तीनियों की विचारधारा बदलने के लिए इजराइल को अपनी विचारधारा बदलनी होगी। अगर बर्बादी को रोकना है तो दिलों में मोहब्बत पैदा करनी होगी, बराबरी का सम्मान देना होगा। सब जानते हैं ऐसा करना बहुत मुश्किल है, मगर असंभव नहीं। युद्ध से केवल फिलिस्तीन की जान माल का नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि एक्सपर्ट का मानना है कि यह युद्ध इजराइल को $53 बिलियन से भी महंगा पड़ेगा। इन 2 महीनों में इजराइल की जीडीपी 3% से भी ज़्यादा गिर चुकी है। इजराइल जैसे छोटे से देश के लिए यह नुकसान की यह मात्रा बहुत बड़ी है। 4 दिन के इस सीज फायर ने गाजा में जैसे सांसें भर दी हो। हर रोज लगभग 200 ट्रक मदद लेकर गाजा आ रहे हैं। भोजन, पानी, दवा और ईंधन से गाजा में पहुंच रहे ट्रकों की लाइन देखी गई है। हमास की तरफ से हर रोज 10 बंधक रिहा किए गए। पहले ट्रुप में हमास ने विदेशी और महिला बच्चों को रिहा किया। इजराइल ने फिलिस्तीन के 150 कैदियों को रिहा कर दिया, जिनमें भी ज़्यादातर महिला और बच्चे ही थे। 4 दिन बाद सीज फायर की इस अवधि को
24-24 घंटे के लिए 1 हफ्ते तक बढ़ाया गया। इजराइल ने अपने कैप्चर हुए सभी महिला और बच्चों को छुड़ा लिया है, जिसके बदले हमास ने अपने बड़ी मात्रा में कैदी रिहा करवाए। अब इजराइल के बंधक बनाए गए सैनिकों के लिए इजराइल शायद वह सौदा न करे जो सौदा इजराइल ने बंधक महिला और बच्चों के लिए किया था। अब देखना बाकी यह है कि सीज फायर से युद्ध का अंत होता है या युद्ध एक बार फिर से आरंभ हो जाएगा।